Hello, my dear students. How are you all? I think you all are safe and healthy. बेटा आप सबने अपना ध्यान रखना है, ओके बेटा? बाहर नहीं घूमना है, बिना मास्क के नहीं घूमना है. अगर आप हेल्दी रहोगे तभी आप पढ़ सकते हो, अदरवाइज नहीं पढ़ पाओगे. ठीक है, तो टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ. ओके बच्चे? बेटा टुडे in this video we will discuss the statement sums of worksheet 4. बच्चे आपने जब भी स्टेटमेंट सम को पढ़ना है ना तो उसको स्टोरी की तरह पढ़ो बेटा. जब आप उसको स्टोरी की तरह रीड करोगे तो वो आपको पता चलेगा कि हमें क्या दे रखा है. जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, इन एन एग्जामिनेशन 29,456 कैंडिडेट पास्ड while 57,281 कैंडिडेट फेल्ड. एग्जामिनेशन था बेटा, है ना, उसमें इतने बच्चे पास हो गए और इतने बच्चे फेल हो गए. हाउ मैनी कैंडिडेट अपीयर फॉर द एग्जामिनेशन. हाउ मैनी पूछा है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने अपीयर्ड हुए थे एग्जामिनेशन के लिए. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट डाउन द स्टेटमेंट. नंबर ऑफ कैंडिडेट पास्ड 29,456 एंड नंबर ऑफ कैंडिडेट फेल्ड 57,281. अब टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट अपीयर्ड, कितने कैंडिडेट अपीयर तो हम इसमें कौन सी ऑपरेशन करेंगे बेटा? यूज एडिशन. वी हैव टू ऐड हेयर. नाउ एडिशन आपको पता है कैसे करते हैं ना, मैम ने आपको पिछली वीडियो में बताई है. तो फॉलो द स्टेप्स एंड डू द एडिशन. तो देयरफॉर 86,737 कैंडिडेट अपीयर्ड फॉर द एग्जामिनेशन. Okay, here the key point is, what is the key word here? Number of, here we have to find the number of candidates. And the next question is, in a school library, बेटा आपके स्कूल में एक लाइब्रेरी है ना, in which बहुत सारी बुक्स देखी होगी आपने लाइब्रेरी के अंदर, है ना. आप जब जाते हो स्कूल में तो आप लाइब्रेरी में जाते हो ना बेटा. मैम आपकी लाइब्रेरी में क्लास लेते हैं तो आप मैम को बोलते हो कि मैम हमें ये वाली बुक चाहिए, हमें ये वाली बुक चाहिए. ठीक है, ऐसे ही लाइब्रेरी है आपके स्कूल में जिसमें सोशल साइंस की जो बुक्स है दे आर 11,250 एंड मैथ्स की बुक्स आर 21,312 एंड हिंदी के नंबर ऑफ बुक्स कितनी है? 20,143. व्हाट वी हैव टू फाइंड? वी हैव टू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बुक्स इन द लाइब्रेरी. विच ऑपरेशन वी हैव टू फाइंड हियर? टोटल मीन्स कि वी हैव टू ऐड. ओके बेटा, नाउ अब हम कैसे लिखेंगे अब इसकी नंबर ऑफ साइंस बुक्स इन द लाइब्रेरी. ओके, यू कैन राइट डाउन 11,250. नंबर ऑफ मैथ्स बुक इन द लाइब्रेरी 21,312. नंबर ऑफ हिंदी बुक्स 20,143. तो टोटल नंबर ऑफ बुक्स हेयर एड दिस. देयरफॉर दिस इज द साइन ऑफ देयरफॉर. There are 52,705 books in the library. Okay beta, next question. Again, in a school there are 1,752 स्टूडेंट्स इन अ प्राइमरी क्लासेस. बेटा प्राइमरी क्लासेस क्या होती है? जैसे आप पढ़ रहे हो ना 4th क्लास में, ओके, 5th क्लास तक जो हम क्या मानते हैं? प्राइमरी क्लासेस. 5th से 6th से 8th तक हम क्या मानते हैं? उसको मिडल क्लासेस. और सीनियर क्लासेस को हम काउंट करते हैं 9 to 12. ओके, ऐसे ही जैसे आपकी प्राइमरी स्कूल में जो है, प्राइमरी में जो स्टूडेंट्स हैं दे आर 1,752 एंड मिडल क्लासेस, मिडल स्कूल में जो बच्चे हैं दे आर 1,825 एंड इन सीनियर क्लासेस देयर आर 1,790 स्टूडेंट्स. वी ऑल्सो हैव टू फाइंड द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द स्कूल. टोटल स्ट्रेंथ निकालनी हमने. अगेन द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन प्राइमरी क्लासेस दिस मच. नंबर ऑफ स्टूडेंट इन मिडल क्लासेस 1,825. नंबर ऑफ स्टूडेंट इन सीनियर क्लासेस. ओके, नाउ द टोटल स्ट्रेंथ. So you have to add this. Okay, so you have to write down to therefore there are 5,367 student
students in the school. Okay बेटा. नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉस्ट ऑफ ब्लैक एंड वाइट टीवी सेट. हमें कॉस्ट प्राइस दे रखा ब्लैक एंड वाइट टीवी सेट की 3690. द कॉस्ट ऑफ कलर टीवी सेट इज 12810, मोर देन द कॉस्ट ऑफ ब्लैक एंड वाइट टीवी. बेटा ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा ट्विस्टेड है, मतलब घुमा के दे रखा है. इसमें क्वेश्चन में हमने ध्यान से पढ़ो, इसमें हमें पहले क्या दे रखा है, ब्लैक एंड वाइट की जो कॉस्ट है टीवी सेट की वो कितनी दे रखी है 3690. एंड कॉस्ट प्राइस हमें दे रखा है कलर टीवी का. क्या बोला है कि कॉस्ट प्राइस जो है कलर टीवी का वो 12,810 रुपये ज़्यादा है ब्लैक एंड वाइट टीवी से. मतलब कॉस्ट ऑफ ब्लैक एंड वाइट टीवी कितनी है हमारे पास 3619. इसमें हम क्या प्लस करेंगे 12,810. ओके, एंड फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ बोथ टीवी सेट. हमने दोनों टीवी सेट की कॉस्ट निकालनी है. तो अब लुक एट हियर, कॉस्ट ऑफ ब्लैक एंड वाइट टीवी सेट 3690. कॉस्ट ऑफ कलर टीवी सेट हमें क्या बोला था कि ब्लैक एंड वाइट टीवी सेट से 12,810 ज़्यादा है. तो हम क्या करते हैं, ब्लैक एंड वाइट टीवी कॉस्ट और जो 12,810 है उस दोनों को ऐड करते हैं. तो हमारे पास कितना आ जाता है 16,500. ओके, दिस इज द कॉस्ट ऑफ कलर टीवी सेट. नाउ द टोटल कॉस्ट मीन्स द ब्लैक कलर टीवी की कॉस्ट हमारे पास कितनी आई है बेटा 16,500. Okay, in this we have to add the black and white cost, color TV cost. So add this, we will get this 20,190. Now the last question, Raman purchased a house for 6,65,700. Okay, सपोज आपके पेरेंट्स ने कोई घर लिया है, उसमें कितने का लिया है वो, सपोज इतने का लिया है, और उसके बाद आपने घर लेने के बाद उसमें कुछ रिपेयर भी करवाई है ना. ऐसा होता है ना कि जब हम कोई चीज़ लेते हैं तो हम उसको क्या करते हैं, रिपेयर वाला काम भी होता है. सपोज हमने वाइट वॉश कराई है, ठीक है, हमने कुछ और भी किचन को मॉड्यूलर बनाया है, कुछ भी करवाया है उसमें. तो अब रमन ने एक हाउस लिया इतने का, अब उसने उस पर 2,975 उसकी रिपेयर पे खर्च कर दिया. रिपेयर में कुछ भी आ सकता है बेटा, जैसे आपने वाइट वॉश करा दी या आपके डोर कांच के शीशे टूटे हुए थे वो ठीक करवा दिया है ना. फाइंड द अमाउंट स्पेंट इन ऑल. अब उसने कितना अमाउंट स्पेंड किया. अब कॉस्ट ऑफ हाउस 6,65,700. मनी स्पेंड ऑन इट्स रिपेयर 2,975. तो टोटल अमाउंट स्पेंड, इट मीन्स कि वी हैव टू ऐड जो भी खर्चा हुआ है ना बेटा, वो तो आपके पैसे गए ना पापा की जेब से. तो जो भी हम ऊपर से एक्स्ट्रा खर्चा करते हैं, एक्स्ट्रा मनी स्पेंड करते हैं, वो हम अपनी टोटल कॉस्ट प्राइस में ऐड करते हैं. ठीक है, इट मीन्स therefore Raman spent rupees 6,68,675 in all. Okay beta, this is all about the worksheet 4. Do these in your notebook neat and clean. Okay beta, be safe, be healthy, eat healthy food, avoid junk food.